नमस्कार दोस्तों, मायालोक एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं राकेश शर्मा आज मुखातिब हूं आपके साथ एक नई जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जामुन का सिरका कैसे आप बना सकते हैं घर में। दोस्तों, जामुन जो है वो एक ऐसा फल है जिसे मैं मानता हूं बहुत ही बेहतरीन है। और बेहतरीन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक महज फल है, बेहतरीन इसलिए है क्योंकि जैसे आपने देखा आम आप खाते हैं, आम के मौसम में तो आम जो है अमूमन जो है मसालों से भी पका हुआ, ज्यादातर आम जो है मसालों से ही पका हुआ लोगों को नसीब होता है खाने को। और केला भी जो है मसालों से पकाया जाता है। इस तरह से और तमाम कई फल हैं जो मसालों से पकाए जाते हैं। लेकिन जामुन एक ऐसा फल है जो कि पेड़ के ऊपर ही पकता है, इसे अप्राकृतिक रूप से नहीं पकाया जा सकता है, इसलिए नेचुरल फॉर्म में होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जामुन के जो गुण हैं वो तो मतलब गुणों की खान है, यूं समझिए। डायबिटिक जो लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, उनके लिए तो बहुत ही अमृत है जामुन। और जामुन ही नहीं अमृत है बल्कि जामुन की जो गुठली है उसको आप सुखा करके पीस लें और उसका पाउडर आप यूज करें। चाहे वो जामुन के जो वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है उसको भी डायबिटीज में प्रयोग किया जाता है और जामुन भी खाया जाता है। तो इस तरह से पेट के लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। तो हमारा ब्लड प्योरीफायर का भी ये काम करता है। तो तमाम इसमें ऐसे गुण हैं जिसका अगर मैं बखान करूं तो मुझे बहुत देर लग जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम जामुन का सिरका, आजकल जामुन बाजार में मिल रहे हैं, जामुन का आप सिरका बना के रख लें और फिर ये सिरका आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब आप जामुन का सिरका बना के रखें तो उसमें कोई चम्मच गीला पानी वाला इस्तेमाल ना करें और उसे बहुत ही एहतियात से रखें। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे जामुन का सिरका बनाना। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ये जैसे मैंने जामुन लिए हैं, इनको आप अच्छे से पानी से धो लें ताकि कोई इसमें अगर अपशिष्ट हो या कुछ ऐसा मिट्टी या कुछ लगा हुआ हो तो बिल्कुल साफ हो जाए अच्छे से। तो हमें एक अच्छा और बेहतरीन सिरका तैयार मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बाजार में अमूमन आपको जामुन का सिरका आराम से नहीं मिलता। अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर सिंथेटिक सिरके जो है विनेगर मिलते हैं, लेकिन जामुन का सिरका बहुत ही रेयर कहीं आपको मिलेगा और मिलेगा भी तो किसी ब्रांड का मिलेगा और उसमें आपको मालूम नहीं कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये सिरका आप बना सकते हैं और साल भर इसे इस्तेमाल करें। खास करके जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लिए तो अमृत के समान है और सभी के लिए अच्छा है, ब्लड प्योरीफायर का एक काम करता है। तो इस तरह से मैंने जामुन को धो लिया है और जामुन को धो करके मैंने इस दूसरे पैन में डाल दिया है। अब इसका हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे और पानी निकालने के बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब मैंने ये सारे जामुन इसमें इकट्ठा कर लिए हैं और ये पानी जो इसमें बचा मैंने फेंक दिया। तो इसके आगे की विधि मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से मैंने अब ये जामुन को आपने मैश कर लेना है अपने हाथों से अच्छी तरह, हाथों को धो करके और फिर आप इसे मैश कर लीजिए इस तरह से। ये बिल्कुल इसका कचूमर निकालना जैसे कहते हैं, इस तरह से आप कर लीजिए। तो इसका जो पल्प है वो पल्प जो है रस के रूप में इकट्ठा हो जाए और इसका जो पल्प निकलने के बाद जो इसके बीज हैं, सीड्स हैं, उन्हें फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं। इन बीजों को आप धूप में सुखा लें और सूखने के बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। तो एक बहुत ही बेहतरीन दवा जामुन की मधुमेह की बन जाएगी। तो देखिए कि मैं इसको इस तरह से मैंने, अब मुझे एक एक जामुन को अलग से करना पड़ेगा। और ये देखिए, अब अभी भी इसमें बहुत से ऐसे जामुन हैं और तो
देखा दोस्तों आपने, अभी हमने इसका पल्प तैयार कर लिया है और जामुन जो है उसका गूदा अलग हो गया है। अब हम इसे छलनी में इसे डाल के छान लेते हैं ताकि इसका पल्प जो है वो नीचे आ जाए, इसका रस नीचे आ जाए और इसका पल्प जो है वो अलग हो जाए। थोड़ा मेहनत भरा काम है ये, लेकिन इस मेहनत के बाद जो आपको सिरका मिलेगा वो सिरका आपको बाजार में कहीं नसीब नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इस तरह से आप इसको देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये मैंने जामुन का जो है गूदे से रस निकाल लिया है और अब मैं इस रस को छानूंगा फिर से ताकि इसमें जो बिल्कुल ये फिल्टर हो जाए और ये फिल्टर होकर के इस तरह से, देखिए इसको हम फिल्टर कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ये शुद्ध रूप में हमें मिले इस तरह से। और इसको देखिए आप, दोस्तों इस तरह से आप इसे करेंगे तो बिल्कुल ये छन करके नीचे इसका सिर्फ रस ही जाएगा और जो थोड़ा बहुत जो जिसे आप नहीं चाहते कि वो आपको सिरके में तंग करे वो ऊपर रह जाएगा। तो लगभग ये 1.5 से 2 किलो के करीब थे जामुन जिसका मैंने रस निकाला। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कोई भी चीज जो व्यर्थ नहीं जाती। ये जो इसमें गूदा बचा है या इसके गिटक बचे हैं, इनको आप सुखा लें अच्छे से धूप में फैला करके और सूखने के बाद इसका पाउडर बना लें तो ये आपकी मधुमेह की बहुत ही बेहतरीन दवा बन जाएगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसे जार में भरते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने बनाया है जामुन का सिरका तैयार किया है, अभी इसका रस निकाला है इसका सिरका बनाने के लिए, तो ये इसकी आखिरी प्रक्रिया है जिसे मैं करने जा रहा हूँ। इस तरह का कांच का जार लें, हमेशा बेहतर रहता है, चाहे शहद हो चाहे सिरका हो, कोई भी खाने का पदार्थ हो उसे कांच के जार में रखें, उसकी शेल लाइफ भी बढ़ती है और वैसे भी वो अच्छा रहता है क्योंकि प्लास्टिक इज मेड ऑफ केमिकल्स एज यू नो, सो डोंट यूज इट। तो आप इसे इस तरह से भर दें। देखिए तो 1.5 से 2 किलो जामुन में लगभग हमारा जो है ये 1 लीटर जो है, ये 1 किलो हमारा 1 लीटर सिरका तैयार हो गया है। सिरका नहीं है अभी, ये रस है, लेकिन ये सिरका बन जाएगा। तो आप इसे यूं ही बंद रहने दें, 2-3 महीने 4 महीने तक इसे बिल्कुल भूल जाएं। आप देखेंगे इसका जो रंग है वो भी बदल जाएगा धीरे धीरे और ये रंग जो है इसका जामुन जैसा बिल्कुल हो जाएगा जैसा ऊपर से जामुन दिखता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सिरका है, घर का बना हुआ है, शुद्ध है, ब्लड प्योरीफायर है, मधुमेह के रोगियों के लिए अमृत है और ये चीज आपको बाजार में बिल्कुल नहीं मिलेगी। और दोस्तों एक गुजारिश मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि बहुत ही शिद्दत से मुसलसल हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप जो है हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें ताकि उनको भी ये बेहतरीन जानकारियां मिल सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो ताकि हम और भी बेहतरीन काम आपके लिए भविष्य में करते रहें। धन्यवाद।